नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज 2.4 का एक क्वेश्चन हो चुका था। आज हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन और आपका बेटा दूसरा क्वेश्चन ये है, ज्ञात कीजिए g ऑफ x। यहाँ क्या दिया गया है कि एक बहुपद क्या है g ऑफ x और दूसरा बहुपद क्या है p ऑफ x का क्या है एक गुणनखंड है। आपको इस प्रश्न में ज्ञात करना है कि दो बहुपद दिए गए हैं, पहला बहुपद आपका g ऑफ x है और दूसरा कौन सा है p ऑफ x। और ज्ञात क्या करना है कि जो g ऑफ x बहुपद है ना वो p ऑफ x बहुपद का क्या है एक गुणनखंड है। कौन सी प्रमेय लागू करके? गुणनखंड प्रमेय लागू करके। जहां पहला प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न में आपको p ऑफ x कितना दिया गया है, ध्यान से समझना। दूसरे का पहला प्रश्न देखिए, p ऑफ x कितना दिया गया है? p ऑफ x है 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1 और आपका बेटा g ऑफ x है, आपका g ऑफ x है x प्लस 1। अब आपको ये ज्ञात करना है कि यह g ऑफ x है इस p ऑफ x का गुणनखंड है। देखो बेटा, अगर g ऑफ x गुणनखंड प्रमेय बताता हूं आपको, मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया तो था कि यदि g ऑफ x बहुपद p ऑफ x का गुणनखंड होगा, ध्यान से समझना, यदि बहुपद g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड होगा तो भाग देने पर क्या आएगा? शेषफल शून्य आएगा। तो भाग देने पर शेषफल शून्य आएगा, शेषफल शून्य आएगा। अब बेटा देखिएगा, यदि इसलिए देखो p ऑफ x क्या है 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 1 और आपका g ऑफ x क्या है x प्लस 1। अगर यह इसका गुणनखंड होगा तो भाग देने पर क्या आएगा? शून्य आएगा। और उसमें मैंने दो विधियां बताई है, एक तो आप सीधा ही भाग दे रहे हो और दूसरा कौन सा था? g ऑफ x को किसके इक्वल रखा आपने? 0 के इक्वल रखा। तो बोलिएगा x प्लस 1 किसके इक्वल आ गया भाई? 0 के इक्वल आ गया। तो यहां x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब x का मान, पिछला क्वेश्चन था सेम वैसा ही है, x का मान बहुपद p ऑफ x में रखने पर अगर शेषफल शून्य आ गया, मतलब मान रखने पर यह 0 के बराबर आ गया, तब तो यह गुणनखंड है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं है। तो देखिए कैसे, p ऑफ -1 बराबर है 2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 माइनस 2 इंटू -1 माइनस का 1, 2 इंटू माइनस का 1, क्योंकि पावर आपकी विषम है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, और प्लस इंटू ये पावर की क्या कितनी है? 2, सम है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस, प्लस 1 माइनस इंटू माइनस बेटा फिर 2 बार आ गया, क्या हो गया? प्लस 2 माइनस का 1। अब देखिए 2 एकम 2, ये तो आ गया आपका -2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस का 1। अब माइनस के ही 3 है और प्लस के ही कितने हैं? 3 है। 3 माइनस 3 किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। और बेटा अगर 0 के बराबर है तो g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है,
g ऑफ x p ऑफ x का क्या है, एक गुणनखंड है। अब यही तो फाइंड करना था, एक बहुपद दिया गया है, दूसरा बहुपद दिया गया है, और ज्ञात करना है कि पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। गुणनखंड है तो इक्वल किसके आएगा, जीरो के। अगर नहीं है तो जीरो के इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ देखो g ऑफ x को मैंने जीरो के इक्वल लिया, x का मान कितना हो गया -1, और -1 इस p ऑफ x में रखा जहां भी x है, तो अपना जीरो के बराबर आ गया। जीरो के बराबर आ गया तो बेटा इसका गुणनखंड है, और जीरो के बराबर नहीं आता है तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। जैसे कि इसी का दूसरा प्रश्न देखिए, p ऑफ x बराबर है x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, और बेटा आपका g ऑफ x दिया गया है x माइनस x प्लस 2। आपका g ऑफ x कितना दिया गया है, x प्लस 2, और आपको ये ज्ञात करना है कि ये x प्लस 2 इसका गुणनखंड है कि नहीं। अब यही लाइन सेम लिखेंगे, यदि g ऑफ x बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड है या का गुणनखंड है तो भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 0। तो भाग देने पर शेषफल 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा भाई, 0 आएगा। इसलिए g ऑफ x बराबर है 0, x प्लस 2 बराबर है 0, और x बराबर है -2। अब आगे x का मान बहुपद p ऑफ x में रखने पर p ऑफ x में रखने पर x का मान बहुपद p ऑफ x में रखने पर x का मान कितना है बेटा, -2। तो आपका कितना आ गया, p ऑफ -2 बराबर है -2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। बेटा जहां भी x है वहां मैंने मान क्या रख दिया, -2। तो यहाँ देखिए -2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस में 1। अब देखिएगा 2 की पावर -3 कितना हो गया, -8 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 माइनस इंटू माइनस तो प्लस ही हो गया, 2 दूनी कितना हो गया 4। उसके बाद आप देखिएगा प्लस इंटू माइनस, ये एक बार लिख देता हूँ, 3 इंटू माइनस का 2 प्लस का 1, आपका आ गया -8 और 3 चौके 12 प्लस इंटू माइनस का 6 प्लस का 1। अब आप देखिए -2 की पावर 3 है बेटा, -2 की पावर 3 का मतलब माइनस का कितना हो गया 8 प्लस 3 इंटू 2 दूनी 4 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 इंटू -2 प्लस का 1। तो यहाँ गया -8 और 3 चौके 12, 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस का 1। अब आप आगे देखिएगा 12 और 1 13 तो आपका प्लस का है और 14 किसका है, माइनस का है, अर्थात माइनस का 1 बच गया। बोलो बहुपद 0 के बराबर आ रहा है क्या? अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो सीधी सी बात है बेटा यह इसका गुणनखंड नहीं होगा। अतः g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड नहीं होगा,
गुणनखंड नहीं होगा। इसी प्रकार देखना बेटा तीसरा क्वेश्चन है, पी ऑफ एक्स कितना दिया गया है, एक्स की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 और जी ऑफ एक्स आपका दिया गया है x माइनस 3 और आपको बताना है कि यह इसका गुणनखंड है कि नहीं। अब सीधी सी बात है बेटा, जी ऑफ एक्स को 0 के बराबर रखो, x माइनस 3 को 0 के बराबर रखो और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। 3 आने के बाद इसमें रखना, अगर यह 0 के बराबर आता है तो इसका गुणनखंड है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा है। ये एक प्रश्न आप खुद करना तीसरा बेटा, 2 मैंने करवा दिए, सेम एकदम ऐसा है। यहाँ -2 रखा था, यहाँ 1 रखा माइनस का, यहाँ रखना है 3। कितना रखना है, 3, क्योंकि जी ऑफ एक्स को 0 के बराबर रखोगे तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, जो कि आप बहुपद p ऑफ x में रखना और अंतिम में अगर 0 के इक्वल आता है तो इसका गुणनखंड होगा, अदरवाइज गुणनखंड नहीं होगा। अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा, कोशिश कीजिए, पिछली सारी क्लासें लगाइए, अगर आप रूटीन से क्लासें लगाओगे तो समझ में आएगा। बिल्कुल इजी से प्रश्न है, एक टाइप के प्रश्न चल रहे हैं सारे। अब देखिएगा अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न संख्या 3 है, आपको k का मान फाइंड करना है। आपको किसका मान ज्ञात करना है, k का। आपका तीसरा प्रश्न है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x माइनस 1 बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड है। अपने को k का मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है जबकि x माइनस 1 इसमें दिया गया है कि g ऑफ x है वो p ऑफ x का क्या है, एक गुणनखंड है। या पिछले क्वेश्चन में क्या था, ज्ञात करना था। ज्ञात करेंगे तो बेटा p ऑफ x किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। अगर 0 के बराबर आता है तो सीधी सी बात है गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। अब यहां इस प्रश्न में क्या है, इसने दे दिया है कि प्रत्येक बहुपद के लिए x माइनस 1 है वो इसका एक गुणनखंड है। तो सीधी सी बात है बेटा, यहां p ऑफ x क्या दिया गया है, p ऑफ x है तीसरे का पहला प्रश्न। p ऑफ x आपका है x स्क्वायर प्लस x प्लस का k और g ऑफ x कितना दिया गया है, x माइनस 1। अब सीधी सी बात है इसका गुणनखंड है तो यहां x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। x माइनस 1 को किसके इक्वल रखा आपने, 0 के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। तो यहाँ ये लाइन तो लिखनी पड़ेगी कि g ऑफ x यदि p ऑफ x का एक गुणनखंड है तो भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब p ऑफ x किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। और यहाँ देखिए p ऑफ x कितना है, x की स्क्वायर प्लस x प्लस k किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। क्योंकि अगर ये इसका गुणनखंड है तो बेटा 0 के इक्वल आएगा। तो अब देखिएगा x का मान या सीधा ही मैं यहां लिख सकता हूं, x का मान क्या रखने पर, 1 रखने पर, क्योंकि g ऑफ x से निकाला है, सभी में 1 रखना है तो क्या आ जाएगा आपका, 1 की स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर कितना है, 0। तो कितना आ गया बेटा, 1 प्लस 1 प्लस के बराबर है 0, तो 2 प्लस के बराबर है 0। तो के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस कर दो। के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी, माइनस का 2। बस सीधा सही है। सभी प्रश्नों में के का मान ज्ञात करना है। जैसे कि दूसरा देखो, दूसरा आपको दिया गया है p ऑफ x बराबर दिया गया है आपको 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस का अंडर रूट 2 है, प्लस का अंडर रूट 2 है। और अपने को ये दिया तो गया ही इसमें कि x माइनस 1 है वो px का क्या है, एक गुणनखंड है। तो ये तो लाइन लिखोगे कि g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है, का एक
गुणनखंड है, तो भाग देने पर शेषफल शून्य आएगा। सभी में लिखना ही है, तो शेषफल शून्य आएगा। आपकी गुणनखंड पर में यही तो है ना, शून्य आएगा। अब बेटा आप देखिए जल्दी से, P ऑफ x किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। मीन्स क्या हो गया आपका? 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस अंडर रूट 2 किसके इक्वल आ गया भाई? 0 के इक्वल आ गया। यहां आपको इक्वल किसके रखना है? 0 के। तो अब देखो x का मान क्या रखने पर बेटा? x का मान क्या रखने पर? यहां x आपका कितना है? वही बात, x का मान कितना रखेंगे भाई? 1 रखेंगे, क्योंकि x माइनस 1 है वो P ऑफ x का क्या? एक गुणनखंड है। गुणनखंड है तो डेफिनेटली किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। तो x का मान क्या रखने पर? 1 रखने पर। तो आपका आ गया 2 इंटू 1 की स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस अंडर रूट 2 बराबर है 0। 2 प्लस k प्लस अंडर रूट 2 बराबर है 0। तो आपका आ गया k प्लस अंडर रूट 2। अब ये इसको चले जाओ, पहले एक ही बात है। 2 प्लस k, इसको इधर ले गया तो मैं कितना आ गया? माइनस का अंडर रूट 2। अब इसको इधर लेके आऊँगा तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? माइनस के। माइनस का अंडर रूट 2 और माइनस का 2। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? इन दोनों को मैं इधर ले गया तो दोनों प्लस के, इधर आते ही किसके हो गए? माइनस के। अब बेटा आपका आंसर ये दिया गया, इसमें माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बच गया अंदर? अंडर रूट 2 प्लस 2। और यही आपका क्या है? आंसर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा है। सीधी सी बात है कि g ऑफ x है वो p ऑफ x का क्या? एक गुणनखंड है। गुणनखंड है तो p ऑफ x किसके इक्वल आएगा? 0 के बराबर आएगा। यही आपके गुणनखंड पर में है। तो यहाँ जहाँ भी x है वहाँ मान क्या रख दिया? 1 रख दिया। जैसे कि इसी का तीसरा प्रश्न देखना, इसी का तीसरा प्रश्न देखना आप क्या है। उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। बिल्कुल आसान से प्रश्न है। पहले वाले में तो अपने को फाइंड करना था, अपने को ज्ञात करना था कि g ऑफ x है वो p ऑफ x का एक गुणनखंड है। अगर 0 के बराबर आता है तब तो गुणनखंड है, अगर नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। अब अगले प्रश्न में क्या है? यहाँ दिया गया है कि जो एक बहुपद है ना वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है तो वो डेफिनेटली किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। देखो दूसरे प्रश्न में तो हमने ज्ञात किया था कि 0 के बराबर आता है तब तो गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है कि गुणनखंड है भाई, तो 0 के बराबर डेफिनेटली आएगा। और 0 के बराबर आने के बाद अपने को मान किसका निकालना है? k का। बस तो x की वैल्यू प्रत्येक में क्या रखोगे? 1। अगर यहाँ x माइनस 2 होता तो वैल्यू कितनी रखते? 2। x माइनस 3 होता तो कितनी रखते? 3। बस यही है। यहाँ x माइनस 1 है तो वैल्यू कितनी रखेंगे? हमें 1 रखेंगे। जैसे कि तीसरा प्रश्न देखो बेटा, p ऑफ x कितना दिया गया है? kx स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 2x प्लस 1, ये प्रश्न है। और g ऑफ x आपका गुणनखंड कितना दिया गया है? इसका x माइनस 1 दिया गया है ना, मतलब x की वैल्यू कितनी रखनी है? 1, क्योंकि g ऑफ x को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। इधर माइनस है, इधर आते ही क्या हो जाएगा? प्लस। तो p ऑफ x बराबर कितना आ गया? 0। तो यहाँ p ऑफ x क्या है? kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। अब x का मान बहुपद में रखने पर, या x का मान x बराबर 1 का मान बहुपद में रखने पर, अब आगे देखो, k इंटू 1 की स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर है 0। k माइनस रूट 2 प्लस 1 बराबर है 0। समझ में आया ना? जहां भी x है वहां मैंने मान कितना रखा? 1 की स्क्वायर, यहाँ 1 और 1 का 1 ही है। अब देखो इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं भाई,
के अपनी जगह है, इन दोनों को मैं इधर ले आया, लेफ्ट हैंड साइड से किधर ले आया, राइट हैंड साइड में, तो दोनों क्या हो गए, माइनस वाला तो प्लस हो गया और प्लस वाला क्या हो गया, माइनस। तो आपका क्या आ गया, √2 माइनस का 1, क्योंकि माइनस को इधर ले आया तो बेटा प्लस से क्या हो गया, माइनस, और √2 को इधर माइनस से ले आया तो क्या हो गया, प्लस। तो आपकी के की वैल्यू कितनी आ गई, √2 माइनस 1। देखिए आज मैंने जो आपको दूसरा, इसी का चौथा खुद प्रैक्टिस करना। देखो दूसरा करवाया, तीसरा करवाया, आप कंफ्यूज मत होना इसमें कि ऐसे कैसे आ गया। देखिए बेटा, अगर अपने को फाइंड करना है, अपने को ज्ञात कर रहा है ना कि ये इसका गुणनखंड है तो अपने को मानना पड़ेगा कि ये 0 के बराबर आएगा। अगर 0 के बराबर आ गया तब तो गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। वो तो था आपका दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न क्या है कि गुणनखंड दिया गया है और के का मान ज्ञात करना है। गुणनखंड दिया गया है ना डेफिनेटली, तो p ऑफ x हमेशा 0 के बराबर आएगा, और 0 के बराबर रखने के बाद आप g ऑफ x की जो भी वैल्यू आई ना वो उसके अंदर रख देना, आपका सोल्व हो जाएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन की ध्यान रखना, प्लस माइनस का ध्यान रखना। आज इतना ही कराएंगे और कल कराएंगे बेटा। और आप है ना रेगुलर क्लास लगाओ, अगर आप रेगुलरिटी से चलोगे ना क्लासों की तो ये डिटेल से समझ में आएगा। ऐसे ना एक दिन लगाते हो 2 दिन नहीं लगाते, फिर बेटा आपके ऊपर से जाएगा। इसलिए आप है ना रेगुलर लगाया करो क्लास, ठीक है। थैंक यू बेटा।